नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रेम चड्ढा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। और ये केस काफ़ी पुराना है। ये केस 2 अगस्त 2004 को डिसाइड किया गया। ये केस दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और इस केस में सेक्शन 24 क्लॉज बी का मैटर इन्वॉल्व है। ये केस हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत रिलेटेड है और इस केस में जो इशू इन्वॉल्व है वो एक ऐसा इशू है जो कि हर एक आदमी अपने जीवन में कभी ना कभी जब घर बनाता है तो घर बनाते वक्त जो फंड्स अरेंज करता है, कुछ वो बैंक से लोन लेता है, कुछ अपने रिश्तेदारों से लेता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसको अपने स्पाउस से भी लोन लेना पड़ता है, अपनी वाइफ से भी लोन लेना पड़ता है। ऐसा ही एक मैटर जो है इस केस में था। एक असेसी ने अपना घर परचेज किया। ये घर 1982 से लेकर के 86 के बीच में बना। ये इस केस के अंदर एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। इसी पीरियड के दौरान असेसी ने अपनी वाइफ से लोन लिया। असेसी की असेसमेंट 1986-87 के लिए हुई और उस असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की सेक्शन 24 क्लॉज बी की डिडक्शन उसको दी, जो इंटरेस्ट असेसी ने अपनी वाइफ को पेएबल दिखाया था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ये जो डिडक्शन दी थी ये 5,000 रुपये तक दी थी। असेसी ये जो असेसिंग ऑफिसर ने डिडक्शन 5,000 रुपये तक दी थी इसको असेसी ने चैलेंज नहीं किया था। लेकिन कुछ सालों बाद असेसी का दोबारा असेसमेंट में केस लगा। असेसमेंट ईयर 91-92 में असेसी का दोबारा केस लगा और जब असेसिंग ऑफिसर इस केस को डील कर रहे थे तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि ये लोन जो असेसी ने लिया है, असेसी इस लोन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया और असेसी ने ये जो इंटरेस्ट दिखाया ये खाली अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए दिखाया है। और क्योंकि असेसी ये इंटरेस्ट एक्चुअल में पे नहीं कर रहा है, ईयर आफ्टर ईयर इसको एक्रू किए जा रहा है, तो इस वजह से असेसी को असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 24 क्लॉज बी की डिडक्शन नहीं दी। बेसिकली उनका ये डिडक्शन ना देने का जो कारण था वो ये था कि ये लोन असेसी ने अपनी वाइफ से लिया है, ये इंटरेस्ट एक्चुअल में असेसी पे नहीं कर रहा है, ये खाली एक्रू हो रहा है और उनका ये कहना था कि असेसी ने ये इंटरेस्ट खाली अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए इंटरेस्ट जो है, बोगस इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है। असेसिंग ऑफिसर का ये भी कहना था कि असेसी ये प्रूव नहीं कर पाया है कि असेसी ने ये लोन लिया है। असेसी इस फैसले के अगेंस्ट CIT अपील के पास गया और CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और असेसी को रिलीफ नहीं दिया। असेसी CIT अपील के फैसले के अगेंस्ट दिल्ली ITAT गया। ITAT ने असेसी को रिलीफ दिया और ये कहा कि इस केस में ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है कि असेसी ने अपना घर 82-86 के बीच में बनाया और जब असेसी की असेसमेंट 86-87 असेसमेंट ईयर के लिए हो रही थी तो उस वक्त ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया गया था कि असेसी ने अपनी वाइफ से लोन लिया है और असेसी को ये दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है असेसमेंट ईयर 91-92 में कि असेसी ने ये लोन लिया था। दूसरा, दिल्ली ITAT ने यह भी कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि असेसी ने वो इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया है, वो एक्रूअल बेसिस पर भी अलाउ है, क्योंकि सेक्शन के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये इंटरेस्ट एक्चुअल में पे किया जाना चाहिए। यदि ये इंटरेस्ट एक्रू भी है तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और असेसी को वो डिडक्शन मिलेगी। और ITAT का ये भी कहना था कि कहीं पे भी इस बात की मनाही नहीं है कि असेसी जो है वो अपने रिलेटिव से या अपनी वाइफ से लोन नहीं ले सकता। तो जो भी डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए जो भी कंडीशंस थी वो सारी असेसी उसको पूरी कर रहा था और असेसी को सेम डिडक्शन असेसमेंट ईयर 86-87 में भी दी गई थी। असेसी ने घर बनाया था, ये फैक्ट भी एस्टेब्लिश था। दोबारे असेसमेंट ईयर 91-92 में असेसी को इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है कि असेसी ने अपनी वाइफ से लोन लिया था। असेसी ने अपनी वाइफ का एफिडेविट सबमिट किया था और कहीं पे भी ईओ ने वो एफिडेविट गलत है इस बात को प्रूव नहीं किया था। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ये साबित होता है
कि एसएससी ने ये लोन जो है अपनी वाइफ से लिया है और जो भी एसएससी ने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है वो आईटीओ को जो है उसको अलाउ करना होगा। ये कह करके आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दिया और सेक्शन 24 क्लॉज बी की डिडक्शन दी। फ्रेंड्स, इस केस से ये पता चलता है कि और ये फैक्ट एस्टेब्लिश होता है कि यदि एसएससी ने अपने रिलेटिव से भी लोन लिया हुआ है, चाहे वो अपनी वाइफ से ही लोन लिया हुआ है, और यदि वो लोन का इंटरेस्ट एक्चुअल में पे नहीं भी कर रहा है, खाली एक्रूअल बेसिस पर है, तो भी उसको ये इंटरेस्ट अलाउ होगा। और यदि हम अपनी रिटर्न्स फाइल करते वक्त यदि एसएससी ने अपनी वाइफ की रिटर्न के अंदर उस इंटरेस्ट को शो भी किया हुआ है, तो वो एक एडिशनल एविडेंस हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि एसएससी ने वास्तव में ये जो इंटरेस्ट है अपनी वाइफ को देना है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 24 क्लॉज बी के एग्जम्पशन को लेने के लिए यदि एसएससी ने अपनी वाइफ को भी से लोन लिया हुआ है और उस पर वो इंटरेस्ट एक्रू भी करता है, तब भी वो इंटरेस्ट जो है वो अलाउ होगा। मैं समझता हूँ कि ये केस हमारे डे टू डे केसेस को डील करने में और अपनी रिटर्न्स को फाइल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जो है वो इस तरीके से इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि हर एसएससी जब भी जो भी आदमी लोन लेता है तो जनरली ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं उसको काफ़ी सारे फंड्स मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि घर लेना जो है वो किसी भी आदमी के लिए, किसी भी एसएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ओकेशन होता है और उसको फंड्स बहुत सारी सोर्सेज से अरेंज करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, केस का नाम फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, केस का नाम है प्रेम चड्ढा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस काफ़ी पुराना है, 2 अगस्त 2004 का, और ये केस जो है वो हर इंडिविजुअल की रिटर्न में काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत रूटीन मैटर है। एट द एंड ऑफ माई डेलिब्रेशन ऑफ दिस वीडियो, आई अपील टू यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you can receive the future notifications of my videos. Thank you, friends.